हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता निकालने की ट्रिक। यानी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या होती है, इसकी ट्रिक निकालना सीखेंगे आज हम गजब की ट्रिक सीखने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की ही वीडियो में सिखाने वाली हूँ अभिक्रिया की कोटि और आणविकता निकालने की ट्रिक। यानी ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि होती है अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब इसे समझिए। यानी मान लो ये आपकी अभिक्रिया है, ये आपकी अभिक्रिया है। अब हमने क्या बोला कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों। अब इसमें अभिकारक क्या होते हैं? ये आपके अभिकारक होते हैं। यानी जब अब कोई क्रिया हो रही है, यानी ये रिएक्शन हो रही है, इसमें इधर साइड पे होता है, उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो बना है उसे उत्पाद बोलेंगे। तो ये आपका अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो क्या बोला कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की घातों का योग, यानी इसकी घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि अभिक्रिया में जो अभिकारक होती है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, इनकी घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब आणविकता क्या होती है? आणविकता होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। यानी जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यानी इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? केवल एक अणु भाग ले रहा है। तो इसमें अणुओं की संख्या पूछा है, तो एक अणु भाग ले रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? एक। अब इसको समझिए, निम्न अभिक्रियाओं की आणविकता तथा कोटि। तो पहला है NH4NO3, और ये रिएक्शन कराई तो N2+2H2O निकल गया, यानी जल के दो अणु निकल गए। अब इसमें बताना है कि आणविकता कितनी है और कोटि कितनी है। तो हमने कहा था कि आणविकता होती है अणुओं की संख्या। तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं रिएक्शन में? केवल एक अणु भाग ले रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? एक। तो ये आपकी आणविकता हो गई एक। अब इसकी कोटि कितनी है? कोटि बताया था कि अभिकारक की घातों का योग, यानी इसकी घातों का योग। अब इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक घात मान लेंगे। यानी जब कोई भी घात नहीं होती है तो उससे एक घात मान लेते हैं, यानी उसके ऊपर एक घात होती है। जब लिखी नहीं होती है तो एक घात होती है। तो इसके ऊपर एक घात है और अणु भी एक ही है, तो इसकी घात भी एक ही हो जाएगी। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? एक। जब एक कोटि होती है तो ये हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका 2HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इसकी रिएक्शन कराई तो I2 अलग हो गया और H2 अलग हो गया। तो इसमें आणविकता कितनी है और कोटि कितनी है? तो आणविकता कितनी है, इसमें अणु कितने हैं? तो इसके आगे 2 लगा है, तो HI के ये 2 अणु हो गए। तो इसमें आणविकता कितनी हो गई? 2। और इसमें कोटि कितनी है? अब कोटि घातों का योग होती है, तो ये अणु एक ही है और इसके ऊपर घात कोई भी नहीं है, तो इसके ऊपर मान लो एक घात है, तो इसकी कोटि भी कितनी हो गई? एक हो गई। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। और आपकी कोटि 3 से ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, बस 3 ही कोटि तक आती है, ज़्यादा नहीं जाती है। कभी कभी 4 तक पहुंच जाती है, बट 3 ही तक रहती है। नेक्स्ट है आपका NaCl+AgNO3। AgNO3 जब इसकी क्रिया कराई तो AgCl+NaNO3 बाहर निकल गया। अब इसमें आणविकता कितनी है और कोटि कितनी है? अब इसमें आणविकता कितनी है? आणविकता होती है अणुओं की संख्या। तो अणु कितने हैं इसमें? एक NaCl प्लस एक AgNO3 है। तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, इस रिएक्शन में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। और इसमें कोटि कितनी है? कोटि, इसके ऊपर भी एक भी घात नहीं है और इसके ऊपर भी नहीं है, तो इसके ऊपर मान लो एक घात है और इसके ऊपर भी एक घात है, तो दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 2। तो कोटि कितनी होगी? 2। तो इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका CH3CHO। जब इसकी रिएक्शन कराई तो CO+CH4 हो गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन गैस बाहर निकल गई। अब इसमें आणविकता कितनी है? आणविकता, इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है इस अभिक्रिया में, तो इसकी आणविकता हो गई 1।
और कोटि कितनी है, यानी इसके ऊपर एक घात मान लेंगे, यानी कोई भी घात नहीं है तो एक मान लेंगे, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका CO प्लस Cl2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस की जब क्रिया कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो CO प्लस Cl2 बाहर निकल गया। तो इसमें क्या है, जब इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं, यानी जब एरो के ऊपर कोई भी पदार्थ या तत्व कोई भी लिख जाता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया बन जाती है। यानी जब एरो के ऊपर कुछ भी लिखा आ जाए, यानी कोई तत्व लिखा आ जाए, यानी कुछ भी लिखा आ जाए, यानी इसके ऊपर लिखा है सूर्य का प्रकाश, तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। यानी अब इसमें आणविकता कितनी है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो आपकी ये हो गई आणविकता 2। तो आणविकता 2 हो गई और कोटि आपकी हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि आपकी सूर्य का प्रकाश यानी एरो के ऊपर हमने कहा जब एरो के ऊपर कुछ भी लिखा होता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। तो आपकी ये 0 हो गई, यानी ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आपका H2 प्लस Br2 यानी हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन की क्रिया कराई तो HBr का अणु बाहर निकल गया, यानी 2 अणु बाहर निकल गए। अब इसमें आणविकता कितनी है, यानी 2 अणु भाग ले रहे हैं, H2 प्लस Br2 यानी एक हाइड्रोजन भाग ले रहा है, एक ब्रोमीन का अणु भाग ले रहा है। तो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता हो गई 2। और कोटि कितनी है इसकी, यानी घातों का योग, तो इसके ऊपर कितनी घात है, आधी घात है, और इसके ऊपर भी आधी घात है, तो दोनों को जोड़कर कितनी हो जाएगी, जो आधी और आधी 1, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आपका CH3COOC2H5 प्लस H2O जब इसकी रिएक्शन कराई तो CH3COOH प्लस C2H5OH यानी एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं अभिकारक के, एक ये है एक ये है, तो इसकी आणविकता होगी 2 और कोटि भी इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर एक भी घात नहीं है, इसके ऊपर भी, तो 2 घात मान लेंगे, एक इसकी और एक इसकी, तो कोटि भी इसकी 2 हो गई। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आपका C12H22O11 प्लस H2O जब इसकी क्रिया कराई तो आपके C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यानी ये आपका सूत्र होता है चीनी का, जिसे सुक्रोज भी बोलते हैं। C12H22O11 ये आपका चीनी का सूत्र होता है। जब चीनी की क्रिया जल के साथ कराई तो आपके ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हुए। तो इसकी आणविकता कितनी है, एक ही है एक ही है, तो इसकी आणविकता हो गई 2। और अब कोटि कितनी हो गई, कोटि भी आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका C6H12O6 प्लस C2H5OH जब ग्लूकोज प्लस एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई क्लोरीन की उपस्थिति में तो आपका C6H11O5 C2H5 प्लस H2O तो ये आपका ये प्राप्त होता है। तो जब हमने कहा था इसकी आणविकता कितनी है, एक अणु ये है एक ये है, तो आपकी आणविकता हो गई 2। अब कोटि कितनी हो गई, आप कहोगे एक इसके ऊपर 2 कोटि हो गई। कोटि बिल्कुल नहीं, ये आप ही हमने कहा था जब एरो के ऊपर कुछ भी लिखा होता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया बन जाती है। यानी घात चाहे कितनी भी लिखी हो, जब उसके एरो के ऊपर कुछ भी होता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें कोई भी कोटि नहीं है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आपका FeSO4 प्लस 2KCN जब इसकी क्रिया कराई तो FeCN2 प्लस K2SO4 आपका बनता है। तो इसमें आणविकता कितनी हो गई, आपकी आणविकता हो गई आपकी 2 नहीं, आणविकता आपकी एक अणु ये है और 2 आपके ये हैं, यानी KCN के 2 अणु लिए हैं, पोटेशियम साइनाइड के 2 अणु लिए हैं, तो आपके 2 अणु ये हो गए और एक ये हो गया, तो आपकी आणविकता कितनी हो गई 3। कोटि आपकी हो जाएगी एक घात इसके ऊपर और एक घात इसके ऊपर, तो आपकी कोटि हो जाएगी 2। तो ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कोटि और आणविकता निकालना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय माता दी।